राम जय जय राम श्री राम। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बंदाऊं गुरुपद पद्म परागा, बंदाऊं गुरु सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय विघ्न हरण हनुमान। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। अम्बे नारायण नारायण नारायण, अम्बे नारायण नारायण नारायण। दुर्गे नारायण नारायण नारायण, दुर्गे नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण। सब कुछ नारायण नारायण नारायण, सब कुछ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। रटमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। बड़े नारायण भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद मंगल की। हर हर महादेव। आराध्य श्री गुरुचरण परम्बा जगदम्बा की दिव्य कथा श्रवण करें। महानुभाव श्रद्धा भाई माताओं, ये बच्चों को शांत रखें, नहीं तो भाई। परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी का ये दिव्य चरित्र, और आज पहली नवरात्रि है, और यहाँ आनंदपुरी आश्रम में हम लोग बड़े प्यार से सुबह जो है पूजन हुआ शैलपुत्री माँ का, और जो है कालिका मैया का पूजन हुआ। उसके बाद में पाठ हुआ, हवन हुआ, भोजन
वांगमयी पूजा श्रीमद शंकर भादियो है, वाणी का स्वरूप। एक तो मूर्ति स्वरूप है, जैसे बाबा जी बैठे है कि नहीं, या परम्बा जगदम्बा बैठी है, ये उनका सगुण स्वरूप है। और ये वांगमयी स्वरूप है, वाणी का स्वरूप। इतनी शाम वांगमयी पूजा श्रीमद शंकर भादियो अर्पिता तेन देवेशो प्रियतामयी सदाशिव, वाणी का स्वरूप है। और ये वास्तव में थ्योरी है कि नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल तो होते हैं। जो ढंग से थ्योरी सुनेगा पढ़ेगा वो ढंग से पूजा कर पाएगा। पूजा करना प्रैक्टिकल है और इस कथा को सुनना समझना थ्योरी है। तो मातेश्वरी के दिव्य भव्य जो अनेकों रूप हैं, कल हमने बताया ना कि नव दुर्गा 10 विद्या, नव दुर्गा नाना शस्त्र धरा, अष्टमात्रिका योगिनी नव नव रूप धरा, जग जननी जय जय माँ जग। पोद्दार जी ने ये रचना की, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। 10 विद्या रूप भी आते हैं। हे काली है भद्रकाली बगलई कमलई चतारी धूमावती त्रिपुर सुंदरी छिन्नमस्ते मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरी देवी नमामि शिरसा परमार्थदात्री। और नवदुर्गा आप जानते ही, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद घंटेति, ऊष्मांडी चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातीति, षष्टम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी चताष्टमम। ये 9 रूप उनके और 9 हवा का पूर्ण अक्षर होता है। तो आइए फिर इसका ये स्वरूप जो है हम लोग धीरे धीरे अंकन करेंगे। और चटर्जी महाशय हमको इतने सालों से बड़े सुंदर आंग्ल भाषा में उसका रूपांतर कर रहे हैं। आइए। So Hari Ananta, Hari Katha Ananta. You know, the story of the divine, and now we are dealing with Divine Mother, is infinite. And as Shastri ji had explained yesterday, Devi has 9 swarup, 9 forms. And it goes in a cycle. Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. 4th day is again Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. So in this way it's a 9-day Navaratri. And Devi comes in different forms in each day, and there is a story with each form, which we will listen here over the next 9 days. So Devi has a swarup as a form to which we do our prayers. What we are doing now is to find her in the Bangmay Swarup. Bangmay Swarup means through this katha. So, you know, you drink the nectar of this divine katha through your karna putir, your ears. You know, you take in the amrit, the nectar through your ears, and that is what we are doing in this 9 days of this part. तो सबसे पहले माँ ने यह ज्ञान जो है भगवान कृष्ण विष्णु को दिया। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। बटपत्र पर जब विराजमान थे भगवान विजय नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन, तो उन्होंने परम्बा जगदम्बा आधे श्लोक में मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं। तो ये ज्ञान आधे श्लोक में दिया। फिर विष्णु ने इसको जरा बढ़ा दिया। विष्णु भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा को दे दिया है कि मानस पुत्र नारद जी को दिया, और नारद जी ने यह ज्ञान वेद व्यास जी को दिया। व्यास जी ने सोचा भाई अब तो कलयुग आने वाला है, 4 श्लोकों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने इसका विस्तार कर दिया। 18,000 श्लोकों, 12 जो हैं स्कंदों में, 18,000 श्लोकों में इसका विस्तार कर दिया। 365 अध्यायों में है कि नहीं, 18,000 श्लोकों में। और 3 लोगों को सुनाया। सबसे पहले अपने जो शिष्य हैं सूति जी, उनको सुनाया है कि नहीं, और उसके बाद में अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। उसके बाद में यहाँ जो आख्यान है राजा जन्मेजय को सुनाया है कि नहीं। 3, वैसे तो सारे ग्रंथ उनसे रचित हैं, पर 3 लोगों को, सूति जी शिष्य जी को, उनके शिष्य हैं,
और सुखदेव जी उनके पुत्र हैं। पटपुत्र भागवतम मया निर्मितम पुरा। हे बेटे, भागवत को पढ़ो, मैंने इसका निर्माण किया है। भागवत शब्द कहा जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, तब हो वो भागवत है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। भोजन तो हम इस मुंह से करते हैं, लेकिन कथा कर्ण पुटैर की बनती, ये कान रूपी दोनों से भगवत कथा सुनते है कि। इसलिए परीक्षित के पास में श्रीमद् भागवत में जब वो कथा सुनने लगे सुखदेव से, है कि नहीं, तो देवता लोग आ गए, लो भाई अमृत हम लाए हैं, तुम अमृत पी लो, तुम्हारा शरीर कुछ दिन के लिए अजर अमर हो जाएगा, और ये भागवत कथा हमको दे। वो परीक्षित ने कहा तुम्हारा अमृत से मुख से पिया जाएगा, और ये कथा कर्ण पटेल के कानों से पी जाएगी। मुख से पीने के बाद में हम अजर अमर नहीं हो सकते, क्योंकि प्यास लगने के कारण मैंने ऋषि के गले में मराशा पर डाल दिया था, तो ले जाओ इसको। मैं तो कर्ण पटेल की मतलब 7 दिन 7 रात सुखदेव जी बैठे हैं एक आसन में, राजा परीक्षित भी बैठा हुआ है, निरंतर कथा सुधा का पान हो रहा है, उनको बड़ी ललक है कि। और उसके सुनने के बाद में मुक्त हो गई, जीवन मुक्त हो गई। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। अरे रसिक लोगों, ये संसार में इसके बढ़कर कोई तत्व नहीं, और तो सब नश्वर चीजें, ये अविश्वर तत्व है, आत्म तत्व तक के पहुंचा देता है। इसलिए निरंतर कर्णपुटैर पिबन्ति, पीते रहो। तो इस प्रकार से उन्होंने इन 3 लंबा हो गया, जो लंबा हो गया, 3 लोगों को ये देवी भागवत दी बेजबानी। माँ के मुख से सी निकला, विष्णु ने सुनी, ब्रह्मा ने को दिया, फिर नारद जी को दिया, फिर बेजबाजी को दिया। ये इसकी परंपरा है। देख, So, at the very beginning, Paramba Jagadamba gave a concentrated wisdom of this text in just half a shlok to Vishnu ji. And Vishnu ji then passed it on in the same form to Brahma ji. And then Brahma ji made it into 4 shlokas and gave it to Narad ji, his Manas Putra. And then Narad ji further passed it on to Veda Vyas. Veda Vyas is the creator of this and many, many other great texts in the Sanatan tradition. And then Veda Vyas shared the knowledge. Vyas means Vistar, to expand. So he thought that this concentrated knowledge in just 4 shlokas will not be comprehensible to the man of our times. So he already, way back then, he expanded it into 18,000 shlokas. And then he passed it on to 3 people. First was his disciple, Sut ji, and then his son, Sukhdev ji, and last of all, to Raja Janmejay. And we will hear about, the story of Raja Janmejay, etc., all of these stories. So, now we enter into the story of Shatraji. तो उन्होंने जो है ये नैमिषारण्य तीर्थ में सारे पुराण सुनाए। पुराण का अर्थ है पुरापि नवम पुराण। कुलुक भट्ट ने इसकी व्याख्या की, मनुस्मृति के बड़े भारी व्याख्याकार हैं कुलुक भट्ट। उन्होंने कहा पुराण शब्द की व्याख्या की पुरापि नवम पुराणम, जो पहले भी नया है, आज भी नया है, आगे भी जो नया रहेगा उसका नाम पुराण है। जैसे सूर्य भगवान सतयुग में नए थे, द्वापर त्रेता में नए थे, आज भी नए हैं, कभी पुराने होते नहीं। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खच्च। ऐसे ही वेदव्यास जी ने जो ये ज्ञान दिया है कि नहीं, और सबसे पहले उन्हें ब्रह्म पुराण सुनाया नैमिषारण्य में। वहां निमिगिरी थी ना, आपने बहुत बार हमने बताया ना, चक्र। क्योंकि ये ऋषि 88,000 जो शौनकादि ऋषि थे, इनको और कोई अच्छा नहीं लगता, केवल कथा सुनना है। अपनी अपनी रुचि होती, रुचि नाम वैचित्या ऋजु कुटिल नाम पथ जुषाम। तो रुचि के अनुसार
तो वहाँ वहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में लोग सुन रहे थे। अब आ गया कुंभ का समय, जैसे अब 25 में आइएगा, है कि नहीं, कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ और माघ मेला, ये तो प्रयागराज में हर साल ही होता है। तो भरद्वाज जी बोले, देखे ऋषि मैं सुना रहा था तुमको, लेकिन अब जो है कुंभ का समय है, तमाम कितने भक्त, कितने गृहस्थ, कितने सन्यासी आएंगे। अब ये जो मैं 3-4 घंटा आपको श्रवण करा रहा था, अब कुछ समय के लिए रोक दो इसको, तुम भजन करो, भ्रमण करो, मधुकरी करो। उनका महाराज हमको और कुछ अच्छा लग रहा है, हमको निरंतर भगवत कथा सुनना ही अच्छा लगता है, तो कोई उपाय करो कि निरंतर हमको भगवत कथा मिले। उनका ऐसा करो, ये वेणी माधव है यहाँ, जैसे काशी में बिंदु माधव है, प्रयागराज में वेणी माधव है, जटा, ध्यान बैठे थे भगवान विष्णु, जटा बन गई, वेणी हो गई। तो वहां जाकर के उनसे प्रार्थना करो। तो 88,000 शौनकादि 88,000 ऋषि चले गए वहां जो वेणी माधव है बांस के पास में, वहां जाकर के उन्होंने नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो, ये अष्टाक्षर मंत्र का जप किया। और जपा सिद्धिर, जपा सिद्धिर, जपा सिद्धिर न संदेह, जप से ही सिद्धि होती। जब बहुत समय जप हो गया तो विष्णु भगवान अब मूर्ति में नहीं रहे, बाहर निकल रहे, बोले विष्णु भगवान की। हाँ लंबा हो जाएगा। So we start at the beginning जी, at the ashram of Bharadwaj Rishi. Bharadwaj Rishi is continuously talking about this text, Puran. Puran means something that was there before, remains the same now, and will remain the same, so it never becomes old. So that is Puran. So he's constantly teaching, preaching on Brahma Puran, Vishnu Puran, Shiv Mahapuran, etc., and Devi Bhagavad. And 88,000 rishis, disciples of Shaunak Rishi. हाँ, उनके मुखिया। They are continuously listening. Now, after some time, the period comes where we still have what we call the Mahakumbh. Mahakumbh is the congregation of the largest number of devotees anywhere in the world. So there are hundreds of millions of people who come to attend that even now. So Mahakumbh was coming. So Bharadwaj Rishi said that, look, I am going to be busy in making arrangement for all my disciples who will come. So you better go somewhere, do something else, but I'll not be able to continue this discourse. So these rishis said that, we only enjoy listening to katha all the time. So then Bharadwaj Rishi said that go to a place close by called Beni Madhav, and there you pray to Lord Vishnu and he'll find a way. So they all went to Beni Madhav and they did japa. And Shastriji mentioned that siddhi comes from japa. If you continuously do japa, then from that there is energy, and from that energy siddhi happens. So when they went to Beni Madhav and they continuously did japa to Lord Vishnu, Lord Vishnu himself came out of the vigraha, of his murti, and he said, what do you want? So they said that I and all my 88,000 disciples, we only like to continuously listen to the discourse about the divine. So please find us a way. So then Lord Vishnu starts the Sudarshan Chakra. जी, उनका महाराज हम नमो नारायणाय, नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र है कि द्वादश अक्षर बहुत मंत्र हैं, 7 लाख मंत्र हैं आगम निगम में पर कोई ठीक से पढ़ भी नहीं, इसलिए गुरु मुख से जो मिला है उसको निरंतर जप करते जो, वो नाम जप और मंत्र जप। नाम जप तो आप सदा कर सकते हो, लेकिन मंत्र जप के लिए जरा आसन शुद्धि चाहिए। नाम तो राम राम श्याम श्याम कृष्ण शिव शिव आदि जो चलते फिरते सोते गाते रोते सब कर सकते हो।
नाम लेत भव सिंधु सुखाय, नाम लेत भव सिंधु सुखाय। करहूं विचार सुजन मन माही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान जी महाराज की जय। तो नाम जब तो आप चलते फिरते हम लोग स्मरण में करते रहते हैं, पर मंत्र जब जो है जरा आसन में बैठ के उसका न्यास करके तब सिद्धि मिलती है। तो उन्होंने अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, जिसलिए साधु लोग अपने आपस में मिलते हैं तो नमो नारायण कहते हैं कि ये नारायण को प्रणाम है, किसी के शरीर को प्रणाम नहीं। नारायण सर्वव्याप्त है, तो नमो नारायण। तो फिर भगवान है बाहर निकल आए मूर्ति से, निर्गुण से सगुण हो गए, मूर्ति में छिपे थे, है कि नहीं? क्या चाहिए ऋषियों? बोले महाराज हमको निरंतर आपकी कथा सुधा का पान करना है। तो कोई ऐसे व्यक्ति को, आदमी को मिलाइए, क्योंकि यहाँ भरद्वाज जी सुना रहे थे, अभी महाकुंभ आ गया, इनको आश्रम की सारी व्यवस्था देखनी है, कितने चेले आ रहे हैं, कितने संत आ रहे हैं, कितने विद्वान आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी सुदर्शन चक्र को फेंक रहा हूं, इसके पीछे पीछे जाओ, जहां ये गिरेगा वहां जल का एक फव्वारा निकलेगा और उसके पास ही आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा, ऐसा महापुरुष मिलेगा जो निरंतर कथा सुनाएगा, कंटिन्यू। तो फिर जो है भगवान ने उसको जो है फेंक दिया सुदर्शन चक्र और पीछे पीछे 88,000 चल। अब प्रयागराज से चलते चलते प्रयागराज से चलते चलते वो जो है आपने जो है प्रतापगढ़ होते हुए लखनऊ तो पहुंच गया। तो कितने लोग, लाखों लोग पीछे चल दिए। और भगवान का चक्र है, दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा, दिव्य सौंग संगीत, सब पीछे भी नर नारी जितने हैं। अब उन्होंने देखा कि भाई तो लाखों में संख्या होगी, लाखों में संख्या होगी, तो वहां भी इतने इनके रहने की, भोजन की सारी व्यवस्थाएं, चाय पानी जलपान कौन करेगा? तो फिर शौनक ने कहा भाई नहीं, जिसको अब जगत का कोई सुख नहीं लेना, संसार में कुछ भी, संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, वो केवल इसके पीछे चले। और जिनको बेटे का ब्याह करना है, इसकी नौकरी लगानी है, बेटे का ब्याह करना है, दुकान खोलनी है, फलाना मरद होता है संसारिक काम, वो लोग वापस आ जाओ, निकल जाओ। तो इन लोगों को अब तक तो भूले थे प्रभु माया है, अब उनको याद ही नहीं, तो फलाना काम करना है, बेटी की शादी करनी है, फैक्ट्री लगानी, सब जो है बाहर निकल गए। केवल 88,000 ऋषि जिनको जो है केवल प्रभु मिलन की कथा सुधा का पान करने की जो इच्छा थी, वहीं आ गए। और आते 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 लखनऊ के बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद नैमिषारण्य आकर के वो निमि मन चक्र गिर गया, तब नैमिषारण्य नाम। और वहां से जल का फव्वारा निकला, उसमें सब ऋषियों ने स्नान किया। आहा, कितना सुंदर निर्मल जल है। स्नान के बाद सामने दृष्टि गई तो व्यास सूर्य जी बैठे थे, उनके पास जाके फिर प्रणाम करते जी को बंद चल तो रहा, चल हाँ ठीक। So we go back again to Beni Madhav, and all these 88,000 disciples go to Beni Madhav and they continuously do japa of Lord Vishnu, and at one time Lord Vishnu appears in his physical form and he asks, what do you want? So they say that we are only interested in listening to the discourse continuously. We have no other interest in the world. So Vishnuji says, okay. So he says that I will release my chakra and you follow the chakra, Sudarshan chakra. Follow this Sudarshan chakra, and when it will drop, where it will drop, a jet of water, a fountain will come up
And right there you will find a saint who will then continuously, as much as you want, will do katha for you forever and ever. So he releases the Sudarshan Chakra, and 88,000 rishis, Sanak and his disciples, they follow that chakra and they follow through a certain part of our East Uttar Pradesh and near Sitapur, and then there is a place called Naimisharanya, and that is where the chakra drops. And as Lord Vishnu had said, a jet of water starts there, but in the journey, when this chakra was moving, out of curiosity, hundreds and thousands of more people, worldly people like us, they all joined. And now the group was becoming too large and too unwieldy. And the rishis also, the Sanakadi rishis, they thought that with so many, as it is, we are 88,000 now, with so many more, I think the arrangements will be difficult. So they say that only those who have no other work in this world, who don't have to, take care of their families, who don't have to get their children, educated, looked after their old parents, who have no other duties on this mortal world, and who have time only for this katha continuously, they may stay on this course. All others who have some duty, some responsibility to their family, etc., they may go back. So everybody suddenly kind of remembers, yes, I have work to do, etc. So a lot of the bystanders who were curious, they all leave, and now only this 88,000 rishis, they follow the chakra and it stops at Naimisharanya. तो उन्होंने स्नान किया उस बारे में, देखा तो सामने बैठे व्यास जी शिशु की। महाराज, हम आपके मुखारबिंद से निरंतर कथा सुधा, हाँ मैंने अपने गुरु से पुराण ही तो पढ़े, वैशंपायन आदि जितने शिष्य थे कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ा, चारों वेद पढ़े अलग अलग, लेकिन मेरे को मेरे गुरु ने 18 पुराण बताए, उपपुराण, महापुराण, पुरापि नवम पुराण। आइयो, मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई सुनने को तो आए, मैं सुनाऊं। तो फिर महाराज सबसे पहले उन्होंने ब्रह्म पुराण सुनाया, ब्रह्मा जी की जिसमें सबसे पहला, फिर विष्णु पुराण सुनाया, भगवान विष्णु का जो लीला है, फिर शिव पुराण सुनाया, और चौथे नंबर पर देवी भागवत है, तो परमबाज जगदम्बा माता श्री का दिव्य ज्ञान जिसमें है वो सुनाया। और इसमें 4 नवरात्र होते हैं, तो आप लोग जानते हैं, चैत्र नवरात्र, ये आश्विन नवरात्र 1 जनवरी में आता है माघ में, और एक आषाढ़ में। तो चारों नवरात्र करने का विधान बताया। चारों नवरात्रों में देवी का पूजन, भजन, यजन, कथा सब करने का विधान बताया। और इस प्रकार से ये इसकी भूमिका का जो चक्कर है पूरा होता है। फिर आगा इसकी महिमा आगे। So, as I said, that after this long journey following the chakra, Sudarshan chakra, it stops, drops down at a place called Naimisharanya, and where, as Lord Vishnu had already said, there was Suji was there in his deep meditation, and when all these 88,000 rishis reached there, they said, we have come. Lord Vishnu had sent us here and said that you will continuously give us discourse on the Puranas. And Suji says, yes, my Guru has taught me, Ved Vyasji has taught me all the Purans, and I've been waiting to give the knowledge, teach you about this. So then this Pravaha, this one after the other, he starts
giving discourse on the Puran. So first they start with Brahma Puran, then Vishnu Puran, then Shiv Puran, and on the fourth one is Devi Bhagavad. So in Devi Bhagavad then all the discourses are given. Then he also teaches them that there are 4 Navaratris. You know, in the ashram we know of 2 Navaratris that we follow. But other than that also we have 2 more Navaratris which are followed in the month of Magh and Ashada. So all of these things he teaches, and this discourse goes on and on and on. So that's the first part of the story. उसके बाद उन्होंने कहा किसने इसकी महिमा को जो है रत्न प्रकाश किया, तो दूसरा जो चैप्टर है क्या है, पता सत्राजित हो भोजवंशी हो बालिका केवसन। सत्राजित जो भोजवंशी है ये द्वारिका में सुख है, और ये सूर्य भगवान का नाम। कृष्णगिरी नगर जैसा वर्तमान हो सूर्य भगवान को आगे देखे, जैसे सूर्य चलते हैं वैसे ही नजर जो है घुमा घुमा कर मन करते, और समय भी दिन तो एक दिन सूर्य भगवान अपना मानव शरीर धारण करके चिन्मय स्वरूप उसके सामने आ गए। बोले क्या चाहते हो? बड़े महाराज आपकी कृपा है, आपका दिन आपकी ओर निहारते हुए ताटक करते हुए। सूर्य को ताटक करना सामान्य बात नहीं है, सदमा वो कर सकते हैं, पर करते ही योगी तो ताटक करते हुए, अपना निहारते हुए, मंत्र जपते हुए, उनका स्वरूप का ध्यान करते हुए, उनके सतनाम सहस्रनाम करके सूर्यांक निकला कल्याण से तुम्हारा विस्तृत पढ़ना है। सूर्यांक को तो बहुत अच्छा लगा। तो भगवान सूर्यदेव आगे बोले सरकार क्या चाहते हो? तो मजा आती चाहना आनंद, हाँ आप प्रसाद में जो भी सो लेंगे। तो उन्होंने समंतक मणि दी, एक मणि थी जिसमें 8 तोला सोना, रोज वो मणि जो है बाहर निकालते। कुछ ऐसे हैं शालिग्राम वहाँ के नेपाल के, वो शालिग्राम को सोना खा देते हैं। ऐसे गंडकी नदी में पत्थर शालिग्राम है, जैसे नर्मदा के पत्थर सब क्यों है, नर्मदेश्वर है, ऐसे गंडकी के सारे पत्थर विष्णु, वो विष्णु का निराकार स्वरूप, और नर्मदा के जो पत्थर हैं वो शिव है, वो निराकार। तो फिर कुछ ऐसे हैं जो उनको खा देते हैं, कोई बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा भाई ये तुम पूजा करोगे, 12 तोला सोना आपको प्रदान करेंगे, वो आनंद होगा, आपका चाहिए। तो फिर जो घर आकर के पूजा कर रहा है और सूर्य नारायण का जप कर रहा है, तो रोज 12 तोला सोना मिल रहा है, तो बड़ा नाट्य बन गया। जी। So now we start the second chapter, where we are exploring that which is the power behind all the divine glory. So we start with the story of Satrajit. Satrajit is from Bhoj. Satrajit is from the Bhoj sort of family tree, and he is a great devotee of Surya Bhagavan, the sun god. And there is a rare but very powerful form of doing your devotion to Surya Dev. It is called Tratak. Tratak means continuously looking at the sun and then doing japa, etc. It's not an easy kind of discipline to follow, but yogis still do it. So Satrajit was a great devotee of Surya Bhagavan, Surya Dev, and he continuously did Sang Suryai Namah, Sang Suryai Namah, that's the mantra, and Tratak means continuously looking, not
apalak, without, blinking your eyes. And after a long, long period of his devotion, Surya Dev himself appears and asks him, why are you doing this? What do you want? And he said, no, Lord, I only do it for your devotion. I am your devotee. So Surya Bhagwan is pleased. He gives Satyajit Samantak Mani. That's the name of a jewel, a big stone which is effulgent. It is just like sun is so bright. This money, this jewel, has the same quality. Wherever it is like a big bulb. तो महाराज अब मणि मिल गई है और कम कर दो, मैं तो उसकी ही लगाऊंगा। हाँ, तेज हो। तो महाराज पूजा कर रहा है और निरंतर सोना मिल रहा है, बड़ा भारी धनाढ्य हो गया है। तो एक बार उसको गले में धारण करके भगवान की जो धर्म सभा है द्वारिका में, है कि नहीं, उस धर्म सभा में आगे उसको पहन करके गया। तो लोगों ने कहा सूर्य भगवान का इतना प्रकाश निकल रहा था, ये सूर्य भगवान कहाँ से आ गए? तो फिर भगवान ने कहा ना, सूर्य नहीं है, समंतक मणि लेकर के सत्याजित आ रहा है। सभा में बैठा, सब लोग आज उसी को देखने लगे, ऐसी मणि, विलक्षण मणि। महाराज हमने तब से जिसको प्राप्त किया है, ये जो है 12 तोला सोना देता है। तो भगवान ने कहा, भाई देखो, हम इतना द्वारिका का राजपाट चलाते हैं, ये समंतक मणि को आप हमें दे दो, इससे जो सोना निकलेगा हम विद्यालय है, धर्मशालाएं हैं, पूरा राजपाट में लगाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि तुम तो अकेले खर्च करोगे, यहाँ सबका भरण पोषण हो जाएगा, इसका विनिमय हो जाएगा। वाह महाराज, हम तब करें और आप मणि ले लें, ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं? होना तो ये चाहिए, बढ़िया चीज भगवान को देनी चाहिए, है कि नहीं? तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय घन हरण हनु, बोलो जय जय विघ्न हरण। बोले जगदम्बे मैया। नियम तो भक्ति में है ना, अपने से बढ़िया चीज प्रभु को अर्पित करो, है बढ़िया बढ़िया। ये नहीं सड़ी सुपारी चढ़ाए, ये भक्ति नहीं, भक्ति का उपहार है। अच्छे अच्छे पर तुम्हें निवेदित, पहले उनको प्रसाद रूप में का भोजन करेंगे, प्रभु प्रसाद पट भूषण दे, पहले उनको अर्पित करो, फिर वो प्रसाद हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो उपजाए। इसलिए भक्त प्रसाद पाते हैं, है कि नहीं? ना खाना खाते हैं ना भोजन करते हैं, वो क्या पे हैं? प्रसाद। खाना मुसलमान खाते हैं, भोजन हिंदू करते हैं, और भक्त केवल प्रसाद पाते हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, तो नहीं दे, तो तुम्हारी इच्छा। तो फिर वो घर चला गया। घर आकर के उसने कहा, भाई ये नजर पड़ गई कृष्ण की, कृष्ण है बड़े चोर। ब्रजई बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम चदकूल चौरम, अनेक जन्मार्चित पाप चौरम, चौराग्य गण्यम पुरुषम नमा। कवि ने कहा कि ये व्रज में रहते हैं, पूरा वृंदावन क्षेत्र इनका अपना क्षेत्र। और नवनीत चौरम, नवनीत माने नवनी का ये चोरी करते हैं। विजय वसंतम नवनीत चौरम, और गोपांगना नाम सदकूल चौरम, गोपांगनाओं के चीरहरण लीला की थी ये इनको भी। और अनेक जन्मार्चित पाप चौर, इतना ही नहीं, भक्त के जितने कितने जन्मों के पाप हैं उनको भी चोर लाते। तो चौराग्य गण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चौरों में अग्रगण्य हम कृष्ण को प्रणाम के भक्त ने कहा। ऐसे जो हैं भगवान हैं, चौराग्य गण्यम पुरुषम नमामि को प्रणाम करते हैं। तो वहां जाकर के उन्होंने ये बात कही। उन्हें ये कहा, भैया तो मैं इसको धारण करके गया था, अब राजसभा में जाना नहीं। उसने क्या किया, भैया यहाँ किसी को भेज दें, इसको छीन ले, है कि नहीं? तो क्या किया कि अपने भाई प्रसेन को दे दिया।
पर ये कहा कि तो अभी राजसभा को मत जाना, इसको पहन के मन हो तो जंगल घुमाना। क्योंकि वहां इसकी दृष्टि कृष्ण की दृष्टि, कृष्ण महाचोर है, अनेक जन्मार्चित पाप चोरम। उनकी दृष्टि पड़ गई है। तो एक बार उसने क्या किया, उसको धारण किया प्रसेन ने और वन को चला गया, लेकिन और वहां जो है उसका मुकाबला एक सिंह से हो गया। सिंह ने तेज उस लाइट को देखा, उसने तो किरण निकल रही थी, उसने क्या किया, प्रसेन को भी मारा, उसके घोड़ों को भी मारा और उस मणि को लेकर के आगे चला। तो उसी में जामन जी महाराज वहां तीव्रता से रुके पड़े, है कि तो उनकी दृष्टि पड़ी, उनका ये इतना बढ़िया ये मणि लेके जा रहा है। उन्होंने, वो जामन जी बड़े बलवान है कि एक बार तरल त्रिशूल मारा था जो रावण जो है धराशायी हो गया था, इतने बलवान। तो उन्होंने क्या किया, मणि ले ली और सिंह को मार दिया और अपनी गुफा में जाके उनकी जो पुत्री है जामवंती, ये इसको इन बच्चों को जरा शांत कर दो, हल्ला को लाए। हाँ पंजी। तो उन्होंने क्या किया, वो मणि जो है भाई को दे दी, भाई जो है लेकर के गया वन में और जो है उसको जो शेर ने मारा, घोड़िकों को मार दिया। आगे चल रहा था तो जामन जी महाराज ने उसको मारा, बताओ इतनी सुंदर मणि, और जाकर अपनी बेटी को दे दिया जामन जी को। अब इधर वापस ही नहीं आया तो प्रसेन ने कर दिया, लगता है उनको पता लग गया कृष्ण ने कहीं मेरे भाई को और घोड़ी आदि को मार दिया हो और मणि ले लियो, कृष्ण तो बड़ा चोर, ऐसी अफवाह चारों तरफ फैल गई जी। So Satyajit has this beautiful, shining, effulgent jewel, and he keeps it to himself. But after some time, and this jewel gives him 12 tolas, a large quantity of gold every day. You know, that's the beauty, that's the quality of this jewel. So he gets rich in a short time, but when you have wealth, you know, the human sort of mind wants to show off. So he wants to show off. So he takes this jewel and goes to the court of Lord Krishna in Dwarka. And as he enters with this jewel, you know, it all lights up, brightens, so all the people who are the courtiers, they think that Lord, the sun god has come. So Krishna says, no, sun god is not this is not Surya Dev, but it's this fellow coming with the Samantak Mani. So anyway, so he then describes that this Samantak Mani he has got from his great devotion to Surya Dev, and it has great quality that every day it gives 12 tolas of gold. So Lord Krishna says that if it is so good, then I think you should deposit it for the cause of the state. Because a state, like a kingdom, like a country, has many duties. You know, it has to take care of all the citizens, after their welfare, their health, all of that. So there is a lot of cost involved. So Lord Krishna says, why don't you give it to the treasury so that the gold which comes will be put for the welfare of all the people. But Satyajit is not agreeable. He says, I have done the hard penance, why should I give it to the treasury? So Lord Krishna says, okay, no problem, go back. So Satyajit goes back, but now he is afraid. He thinks that now that Lord Krishna knows that he has this jewel, he may use some trick to take it away from him. So I'll not go into a long discourse, but Lord Krishna is sometimes called a chor. Chor means a thief. What does he steal? He steals Bahu Janma Pap. You know that all our bad karmas of many lives, Lord Krishna takes away from us. But in the story of Lord Krishna, these are all stories. He also as a child used to
steal Navaneet. जी। Navaneet is like the butter, which comes out from curd. So Satyajit says that, he's afraid that Lord Krishna may take it away from him by some trick. So he goes to his brother and he gives this to his brother and he says that you keep it because Lord Krishna might take it away. And he says that, बैठ जाइए, please, don't worry. It's पंजी इनको मना कर दें, घंटी न बजाएं, अभी कथा हो, आप बैठ जाइए. आप भी जाइए. So he gives this to his brother and tells him that don't take this in public places, especially to Lord Krishna's court. But if you sometime want to take it and go to the jungle, you can do that. So his brother keeps it with himself for some time, and now he's also getting the gold. And one day he also feels like taking it with him. So he takes this Samantak money, sits on a horse and goes into a forest. And when he goes into the forest, he encounters a lion or a tiger. And he has a battle with that. He is killed by the tiger who takes away this jewel. Then he goes, and while he is going, we have Jambanji. बेटी जो है. Yes. Jambanji is a character which kind of transcends from Treta Yuga to राम जी. Yeah, from the time of Lord Ram, he was a disciple of Ram. So now he has come at the time of Lord Krishna. बैठ जाओ, don't worry. Lord Krishna. And he is old, but he is very, very powerful. So he says, he sees this tiger carrying this big Samantak money. So he also has a battle with that. He kills the tiger, he takes the jewel to his cave and he gives it to his daughter whose name is Jambanti. जाम्बवंती. On the other side, because Satyajit's brother has not returned from the forest, Satyajit thinks that it must be Lord Krishna who has, by trick got his brother killed or, has taken the money from him. So he spreads this rumor that my brother has been killed by Lord Krishna and he has taken the money. तो चारों तरफ द्वारिका में अफवाह फैल गई, है कि नहीं? इसके भाई को मरवा करके क्या नाम लगता है वो मणि मांग रहे थे हमसे, हमने नहीं दी, तो चारों तरफ जो है ये अफवाह फैल गई. ये भगवान के पास भी है, उनको हमें कोई असर नहीं पड़ता है क्या? भला कहे कोई बुरा कहे, इसकी जिसको परवाह नहीं, महमूद निगाहें बदल कोई क्या समझे, कोई क्या जाने, अनमोल जखीरा हीरों का कोई क्या समझे, कोई क्या जाने. हम तो आत्मा में मस्त हैं. फिर उद्धव ने कहा, उनके सखा है मंत्री, उनको नहीं, समाज में बुरा असर है. आप तो ठीक है अपने में स्थित हैं, पर समाज जो है कहेगा बताओ चोरी करके और चुपचाप बैठे पड़े हैं. तो क्या कह रहे हैं? बोले चारों तरफ जो खुजवाई, पूरब उत्तर दक्षिण सब जगह जो है सैनिकों को भेजिए. कहाँ गया घोड़ा, कहाँ गया प्रसेन, कहाँ गया मणि, कहाँ गई? तो भगवान ने फिर भेजी चारों तरफ और दक्षिण दिशा में स्वयं चले गए उद्धव के साथ. जब बहुत दूर निकले तो वहीं घोड़ा भी मरा पड़ा है. आगे गए तो वहीं पर प्रसेन भी, और आगे गए तो पंजे लग रहे थे सिंह का है, तो आगे गए तो सिंह भी मरा पड़ा है. पर कोई तगड़ाई है भाई जो शेर को भी मार दे. और आगे फिर भालू के पंजे हो रहे हैं, बालू में मिट्टी में, बड़ा तगड़ा भालू है भाई, सिंह को मार दिया. तो जो है वहां गए तो अब गुफा मिल गई, इसके अंदर गया हुआ है. तो भगवान ने सबको रोक दिया कि तुम यहीं रहो और 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, मैं ढूंढता हूं आखिर वो मणि लेकर के
कैसा बलवान भालू है, आप यहीं प्रतीक्षा करना। और वो लोग 5 दिन तक प्रतीक्षा करें और वापस वो कोई आया नहीं। तो उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है, क्या करें, अंदर तो जा रहे हैं, अंधेरी गुफा है, पता नहीं क्या है, हम जब वापस आ जाते। आकर के वसुदेव देव के कहा, महाराज बाहर क्या दिन, हम तो मास 10 रहूं खराबी महीने तक रह गए, है कि नहीं। जैसे रामायण में सुग्रीव को रह गया था बाली, मायावी थे नाम, मायावी को मारने चला गया था, तो बाहर दिखे मास दिवस तो वहां रहा खरारी, तो महीने तक रहा, 12 दिन कहा था, महीने तक। फिर मंत्रियों ने उसको राजा बना दिया, फिर गुस्से में आकर के उसने बाली को ही जो है मारने लगा, हटवा दिया। तो यहां भी आकर के ऐसा हो गया। आप तो बड़ी चिंता होगी वशिष्ठ देव जी, भाई हमारा बेटा इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना वीर, और ये तो उसी समय देवर्षि नारद, ये श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की बीड़ा बजाते हैं। फिर वसुदेव देव की उन्होंने सिंहासन में बैठाए, उनकी पूजा की, चरण धोए, माला पहनाई, आरती की। फिर उन्होंने कहा आज आपका चेहरा बड़ा उदास है, अंदर हम अगर दुखी हों तो चेहरा बता देता है, प्रसन्न हो चेहरा बता देता है। आज वसुदेव देव के आप, हाँ महाराज वैसे ही है, आज जो है काफी दिन हो गए हैं, 16-17 दिन हो गए हैं, हमारा बेटा जो है उन पर मणि का चोरी का दोष लग गया था, उसको निपटाने के लिए चले गए। वो सुना किसी गुफा में चले गए हैं और ये लोग इनकी प्रतीक्षा करते रहे और वापस आ गए हैं। अब हमको बड़ी चिंता हुई। नारद जी ने कहा जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमको उनका सामना करना पड़ता है। ऐसा करो वहां परम्बा, जगदम्बा, मातेश्वरी, राजा राजेश्वरी, भगवती, त्रिपुर सुंदरी, आदि शक्ति महामाया की उपासना। वसुदेव देव की को कहा नारद जी। उन्होंने कहा कि ये महामाया कौन है? भगवान काहिशा देवी महामाई थी या भगवान? बोले ये उद्भव स्थिति संहार कारिणी है, ये पैदा भी करती हैं, पालन भी करती हैं, संहार भी करती हैं, अनुग्रह भी करती हैं, तिरुभाव भी करती हैं। सीता जी के जीवन में घटता है कि नहीं? उन्होंने कहा ये उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेय करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाव। तुलसीदास जी ने कहा जो काम शिव करते हैं वही सीता करते हैं। ज्योतिष के अनुसार दोनों की कुंभ राशि है, शिव की भी और सीता जी की। शिव भी पंचाननम प्रबल विनोदशीलम, पंचकृत्य करते, उद्भव स्थिति पालन है कि नहीं, संहार अनुग्रह तिरुभाव। सीता भी वही करती है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेय करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, है कि नहीं। तो सर्वेश्वर हैं, सर्वांतरात्मा, सब वही काम करती हैं। तो उन्होंने कहा अब उनको याद आ गई, हाँ 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 हाँ, हम भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहू को होई। तो उन्होंने कहा महाराज एक घटना हमें भी बचपन की याद आ गई, अब वो अपनी कथा सुना जी। कथा पर कथा आते जी। So this brother of Satyajit has not returned to the forest. Many days have passed, so Satyajit now starts telling everybody, and now it has become a big circle of calumny, like bad publicity. And what he's telling everybody is that Lord Krishna has got my brother killed and taken the Samantak money from him. And so Krishna's close friend and Bhakt, Uddhavji, goes to Lord Krishna and says that, this story is going round and round in the whole state, you must do something about it. Now Lord Krishna is above all this, none of these things affect him. But Uddhav says, no, it's
not for you. You can be in your state, but people must know what the truth is. So you have to investigate and find out what has happened, why he has not come back. So they make 4 teams which go in the 4 directions with the army people and all of that. And Lord Krishna and Uddhav, they themselves go in the forest in the south direction. And after going into the jungle, after some time, they first find the dead horse and then the dead mother of Satyajit. And then they follow some blood marks and the foot of a lion. Then they follow that, and after they have gone further, they find the dead body of that lion also. And then there's further footprint of a bear. So Jambanji, about whom we spoke, his form was that of a bear. So they follow that footprint which ends at the entrance of a cave, Gufa. So there Lord Krishna tells the rest of his group that I will go inside, you wait for me outside. Wait for 12 days. If I return, then we'll go back. In case I do not return, then please go back to the court and inform my parents that what the state of affairs are. So he goes inside the cave, and Uddhav and the others who were in that team, they wait for 12 days. Lord Krishna does not come out of the cave. So they have to, as per Lord Krishna's direction, they go back to the court and inform the parents of Lord Krishna that this is the sequence of events, and he had told us that in case I don't come out for 12 days, then, come back and inform. So the parents of Lord Krishna are very worried that what has happened to our son. And they are in a state of that worry, and just as they are thinking what to do, how to resolve this crisis, Naradji, we have heard about Naradji, he is a great devotee of Lord Krishna. Naradji comes playing his usual Devdat Veena, and as is the tradition in India, when a saint or a senior person comes, you first greet him by washing his feet, and there are rituals that you do. So even though there is a crisis, they follow that routine and they do all of that, Vandana, etc. And Naradji asked that, somehow you look worried. What is the cause of the worry? Why are you looking worried? So the parents describe what is the sequence of events. About 15 days have happened by now. Their son had gone to clear his name from the calumny against him that he has stolen the Samantak money, but he has not returned. So we are really worried. So then Narad Muni says that you must do Paramba Jagadamba's puja, yajna. So the parents of Lord Krishna say, who's this Paramba Jagadamba? And as they say that, they themselves recall, oh, even in our life, we have had experience of Paramba Jagadamba when we were in a prison, imprisoned by their own brother of the wife and brother-in-law, Lord Kans. जी, वो याद है कि हमको हो है कि जब हमारा विवाह हुआ तो उस समय हमारा भाई जो कजन भाई था कंस, वो इतना हमसे स्नेह करता था, पालकी में कंधा दिया उसने। लेकिन उस समय आकाशवाणी हो गई, जिस बहन को इतने प्यार से मनोहार से विदा कर रहे हो, इसका 8वां गर्भ, लड़का लड़की नहीं कहा, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा।
तो खल के प्रीति जथा थिर नाही, जो खल है उनका प्रेम स्थिराई नहीं होता है। तो उनका अच्छा, जब इसका 8वां गर्भ मेरे को नष्ट करेगा, मैं इसको अभी क्यों न नष्ट कर दूं। तो उसने पालकी जो है नीचे रख दी और अपने म्यान निकाली और उसके जो है देवकी के केस पकड़ दी अभी। तो फिर वसुदेव जी ने कहा, देखो एक तो तुम्हारी बहन है, दूसरा शादी के बाद पतिग्रह जारी है, और तीसरा इससे तो तुमको कोई भय नहीं, इसके 8वें गर्भ से भय है। तो मैं 8वां क्या, सारे गर्भ सारे बच्चे तुम्ही को दे दूंगा। तुम जानते हो मैं सत्यवादी हूं। हाँ, आप जैसा सत्यवादी नहीं। सत्य प्रथम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य है कि नहीं, सत्य में सब कुछ, इसलिए सत्य लोग सबसे ऊपर है। भूर भुव सह मह जन तप सत्य, तल वितल सुतल तलातल महातल, ये 7 नीचे के लोग हैं, 7 ऊपर के लोग। तो उसने फिर म्यान में तलवार रख दी और उनको जो है जेल में बंद कर दिया हमको। और फिर महाराज होना ही है, हमारा पहला बेटा हुआ। तो मैं फिर वचन था, उसको एक कपड़े में लेकर के सीधे कंस के पास ले गया। कंस ने उसको देखा तो दया का संचार हो गया। शिशु है, बालक है, वो ना इससे मुझे को कोई भय नहीं है, भय तो 8वें गर्भ से है कि नहीं, तो ले जाओ। जैसे ले जाने लगे, नारद जी जो है एक 8 पंखुड़ी जिसमें थी उस गुलाब ना क्या नाम कमल को घुमाते घुमाते आ गए। उन्होंने कहा, कंस से बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है। हमारा हर कोई पहली है, हर कोई 8वीं है, यूं घुमाओ। हाँ, हर कोई पहली है, तो क्या करो, मारो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसमें उसको भ्रम हो गई। खल के प्रीति जथा थिर नाही, उन्हें उसी समय बुलाया। अभी जा ही रहे थे वापस ये वसुदेव जी को। वो ना 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 ना, मेरी जो नारद जी ठीक कह रहे हैं, कोई भी 8वां हो सकता है, कोई भी पहला हो सकता है। पंखुड़ी ऐसे घुमा रहे थे वो, तो लाओ, और उसी पत्थर पर पटक दिया। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 बच्चे जो हैं पटक दिए गए। अब बड़े दुखी, एक तो कारागार में बंद है। अच्छा, तो फिर 7वां गर्भ पलदाऊ आई। रामावतार में शेष जी छोटे भाई बने, पर यहां बड़े भाई बने। और छोटे भाई से मेरे को सब काम आपकी आज्ञा माननी पड़ती थी। सीता वनवास लखन नहीं चाहते थे, पर मैं अब छोटा भाई नहीं, बड़ा बनूंगा, तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन भी कर दूंगा, है कि नहीं। इसे बलदाऊ जो है, बलराम जी बड़े भाई आए, तो भगवान ने योग माया से उनको रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया। आदमी तो गर्भ का ट्रांसफर होता है ना, तब से ही होता, पहले से ही होता। तो रोहिणी जो गोकुल में रहती है, इनकी 7 पत्नियां थी, इनको अब वही इनका तो गर्भ गिर गया। ये चर्चा होगी कि ये जो 7वां नंबर का गर्भ था वो तो गिर गया। कंस का बवाल गया, हमें पटकना नहीं पड़ा, वो भी खुश हो गया। अब So they recall by themselves, Vasudev and Devaki, that when they were getting married, Devaki's own cousin brother was a king, and he loved his sister so much that the chariot in which the newly married were going was being pulled by the king himself out of his affection. But as he was doing that, there was a announcement, divine announcement, that the sister for whom you have so much of love and affection, her 8th child will one day be the cause of your death. So now the love becomes like opposite of that. And Kant says that if that is the case, then I might as well just finish off my sister. Then she'll not have any child, and therefore that child will not be able to kill me. So he draws out his sword and he's about to, behead her. But before that, Vasudev ji says that, look, she's your sister, you love her,
why do you want to? She is not the cause of your death. A child may kill you. You know that I am a speaker of truth. I give you my solemn word that I will bring every child of hers to you for you to decide. If you want to kill them, you can kill them. So Kans says, okay, you can see he believes that his brother-in-law will keep his word. So he withdraws his sword, but he puts his sister and brother-in-law in a karagar, in a prison. And that's where they are. And they have the first child is born to them. And as per his word, Vasudeva brings that child wrapped in a cloth to Kans and says, this is the first child, do whatever you want to do. And Kans has a weak moment. He looks at this child and says that this is the first child. This is not the child who's supposed to be the cause of my death. It's the eighth child. So he says, okay, let's take him away. But Maya, so at that time Narad Muni again comes with a flower. And as you know, a flower has petals, but you don't know which is the first petal and which is the last petal. So he is like rotating this flower and he asks Kans that, can you tell me which is the first petal and which is the last petal? So he sort of puts this doubt in the mind of Lord Kans, and Lord Kans says, yeah, I don't know which is the first one, which is the eighth one. So he calls Vasudeva with the little child and he kills the child. And in this process, the first 6 children born to Vasudeva and Devaki are killed by Kans. And now the 7th child, when he is conceived, that's Baldav, by divine magic, he is transformed from Devaki's womb to Rohini's womb. So these days, science teaches us that all this is possible. You can bear a child in the womb and that child can be somebody else's. This is a story from 10,000 years ago, but the reference is that the child is divinely transformed. So when that happens, the child, they knew that Devaki was expecting to give birth to the 7th child, so they think that this child has died at birth. So that is forgotten now, and now we come to the 8th child. अब जो हैं उनको बड़ी फिक्र होगी भाई, 6 बच्चे मार दिए गए, 7वां को जो है रोहिणी घर में, अब 8वें की उसको वो भी गिन रहा है। तो उन्होंने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया, है कि नहीं, महाराज हम तो जेल में हैं, हथगड़ी और ये बेड़ी पड़ी हुई हैं, हम आपको बुला के आपका स्वागत नहीं कर सकते, घर में है ही नहीं, जेल में है, आप एक बार दर्शन दीजिए। तो चले गए। पुरोहित का मतलब पुरात हितम करो, पहले से ही जो हित कल्याण करते हैं उसे पुरोहित कहते हैं। तो वहां जेल में चले गए। क्या बात महाराज, ये है कि कोई ऐसा अनुष्ठान है क्या जिससे ये हमारे पुत्र को न मार सके? 6 मार दिए इसने, और एक जो है रोहिणी भगवत लीला से रोहिणी के वहां चले गए हैं। अब ऐसा आप उपाय करें जिससे जो है इसको वहां परमा जगदम्बा की आराधना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। है ऐसे परमा जगदम्बा अखिल विश्व संतारिणी है। तो महाराज फिर हम तो उनकी आराधना कर नहीं सकते हैं और हमारे पास कोई सामग्री में नहीं है। ऐसा करो, मैं आपका पुरोहित हूँ, अपने जेब से ही जो है सुपारी निकालता हूँ, चावल निकालता हूँ, फूल निकालता हूँ, मैं संकल्प करा देता हूँ और सीधे मैं जो है विंध्यवासिनी चला जाता हूँ। काशी से आगे मिर्जापुर में हम लोग जब काशी में थे तो साल में एक बार जो भी जाते हैं। तीनों हैं, महाकाली काली खो है और महासरस्वती है, महालक्ष्मी है, विंध्यवासिनी। ऐसे परम्बा जगदम्बा
तो मैं वहां जाके अनुष्ठान, वो अनुष्ठान बड़ा सिद्ध होता है। यूं गंगा वहां घेरी हुई, जैसे काशी को यूं घेरी है, उसको यूं घेरी। अब तो बड़ा दिव्य बना गया, आखिर बहुत दिव्य हो गया। योगी लगे हैं, योगी मोदी हमने कहा था ना, फिर रामराज जी की ओर बढ़ रहे हैं, वो यथार्थ है। हाँ, होके रहेगा। हमारे गुरु ने हमको निर्देश दिया था, अगर कोई ऐसा ब्राह्मण तप कर दे तो कलयुग में भी रामराज। चाहते सब है, पर आसुरी शक्तियां जो है प्रहार कर रही है जगह जगह से। संघर्ष और शांति, इसलिए पहले संघर्ष होता है फिर शांति होती है। लियो टॉलस्टॉय ने वार एंड पीस, रशियन जो है बड़ा भारी क्या नाम उपन्यासकार है, उसने वार एंड पीस लिखा। हाँ, संघर्ष और शांति। कृपाति जी महाराज ने ग्रंथ लिखा, हम जब काशी में थे, संघर्ष और शांति। बिना संघर्ष के शांति नहीं। आपको अपने मन से संघर्ष करना पड़ेगा, अपने लोगों से संघर्ष करना पड़ेगा, अपने समाज से, तब आप दिव्य भव्य नव्य स्थिति में पहुंचे। तो फिर महाराज उन्होंने लिया, उनका संकल्प हाथ में लिया, सीधे यात्रा करते करते विंध्यवासिनी, और वहां जाकर के 9 दिन तक परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भक्ति दुर्गा महारानी विंध्यवासिनी की पूजा की। संपूर्ण पाठ किया। संपूर्ण पाठ का अर्थ है वो मंत्र जो है हर उसके आगे पीछे, जैसे 700 समय मंत्र है, तो आगे पीछे लाए में 1400 बार उसको बोलना पड़ेगा, है कि नहीं। दीपक जला के, घी का दीपक जला करके, और बड़ी विधियां हैं, पर इतना सामान्य। तो परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी का ऐसा अनुष्ठान किया, तो 90 दिन जो है मां मूर्ति से बाहर निकला। बड़ी भव्य मूर्ति। आप विंध्यवासिनी गए, उनके चरणों के तो दर्शन ही नहीं होते। सुबह जब पुजारी नहलाता है उस समय बड़ी भव्य। तो बाहर निकले, क्या चाहती हो? गर्गाचार्य जी महाराज क्या चाहती हो? बोले महाराज मुझे परिपूर्ण आपने कर दिया है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए है। जो आत्मज्ञान में रमण है, हमको क्या चाहिए? आत्मा उदय तो निरंजन हो, निरंजन वो आत्मा है वहां जिसका प्रवेश हो गया है कि। तो पर मेरा यजमान है वो बड़ा संकट में है, उसके 6 पुत्र मार दिए गए, 1 पुत्र ट्रांसफर हो गया। अब आप हरिओ, आप ऐसी कृपा करें परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी दुर्गा भवानी कि अब आगे जो पुत्र होगा उसको कंस ने। बोले कोई बात नहीं, ये लो फल, जाओ वहां जेल में और ये फल पति पत्नी दोनों को खिला दो। अब कंस की कोई ताकत नहीं है कि वो जो है उसको मार सके। बड़ी खुश हो गई। फिर मां जो है फिर मूर्ति में समाहित हो गई। हमारा बड़ा भारी विज्ञान है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, उभय बीज बार बीज दिन गाँव ही बेदा, है कि। जो सगुण हुआ निर्गुण हो जाते हैं, निर्गुण भी सगुण हो जाते हैं। भगत प्रेम बस सगुण ही सोई। तुलसीदास जी कहते भक्त के प्रेम के कारण वो सगुण होते, वो खाते हैं पीते नहाते सोते सब है। ऐसी बड़ी बड़ी घटना कल्याण में आप पढ़ते हो। हाँ, एक बार तो मैं पढ़ रहा था, वो मानस का बड़ा मासिक पाठ या नवन पाठ करता था। तो एक बार पाठ करते इतना विभोर हो गया कि पाठ से, ग्रंथ से, रामचरित मानस से राम लक्ष्मण सीता बाहर आए, ग्रंथ से, मूर्ति से नहीं। और वहां जो प्रसाद था उनको बड़े प्रेम से प्यार करके उसको आशीर्वाद देके फिर ग्रंथ में छिप गए। बोले सजिता आनंद भगवान। ऐसा लीला है, ये सामान्य ग्रंथ थोड़ी। तो भर महाराज फिर वो आ गए वहां से, उन्होंने कहा ये लो प्रसाद, मातेश्वरी ने अपने कर कमल से दिया है, प्रसाद पा लिया, अब तो आपको कोई भय नहीं। फिर बड़ी लंबा हो जाता है। So, as we said that the 7th child, by divine miracle, was transformed from the womb of Devaki to the womb of Rohini. But now the parents, Vasudev and Devaki, are really worried. वसुदेव, Vasudev. वासुदेव माने कृष्ण हो जाएगा। वसुदेव, Vasudev are really worried about the 8th child, because it's that, and Kans also is waiting, Yep. that when will the 8th child come so that he can kill him or her before he can do any damage. So they are very worried. They are in the jail. So they call for their Kul Guru Gargyacharya. And Gargyacharya comes and they explain their problem, their crisis, and they say, what can we do? And Kulguru also says that you have to do Paramba Jagadamba Yajna. वाह, So Vasudev and Devaki say that we are in prison, we have nothing,
we have no samagri, we have nothing to offer, we can't go out. So Gargacharya himself takes out from his jhola some samagri and says that you take a sankalp on your behalf. I will go to Vindhyavasini, Mirzapur. Ji. Vindhyavasini is Banaras. also not very far from here in UP, and there is a big temple of Paramba Jagadamba, and he says, I will go there. So they take sankalp there only in the prison, and Gargacharya ji makes this long trip in those days by foot to Vindhyavasini, and there for 9 days, with all devotion, etc., he does puja, all the rituals to Paramba Jagadamba, and after 9 days, Paramba Jagadamba herself comes out of the vigraha, from the murti, says, what do you want? What blessing do you want? And Gargacharya says, no, I have the divine blessing. I am in bliss. I don't need anything for myself. But my dear disciples are in distress. They are in jail. Their brother has, incarcerated them. And their 8th child is about to come, and Kans is waiting to kill. So please bless so that he is not killed. So Paramba Jagadamba takes a fruit, gives the fruit to Gargacharya, says, go to the prison, give it to Vasudeva and Devaki, and tell them after that no power in this world can harm the 8th child of this company. हाँ महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, फिर तो अपनी कुटिया के चले गए। अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, है कि नहीं? अब जो है भगवान जो है प्रकट होते हैं और जो है अंतर्ध्यान भी होते हैं। वो उधर से भी आते हैं और बाहर भी प्रकट हो जाते हैं। हे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित तारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप भी आरी लोचन अविरामा तन घन श्यामा निज आयुध पूजका श्रीभूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तो चतुर्थ रूप रमी है, रामायण के चतुर्थ रूप में आई, है कि नहीं? उनका महाराज ये चतुर्थ रूप को तो हम वंदना कर सकते हैं। मैं तो आपको खिलाना पिलाना लाड़ लाना चाहता हूँ, तो मैं छोटा हो जाता हूँ। छोटे हो गए फिर, लेकिन बात बड़ों की तरह कर रहे हैं। भाई भले छोटा शरीर आपने बना ले, लेकिन तो बूढ़ों की तरह बात कर रहे हो। क्या करो, रो माँ सब कुछ कर सकती, इतना लाड़। तो फिर जो है वो जो है बालक हुए, रोने लग गए चारों तरफ। वो वहां की घटना है। यहां भी भगवान चतुर्थ रूप में आ गए जेल में। हाँ, महाराज ये इस रूप में जो है मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, तो क्या करूं? बोले की जय सुशीलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। तो ठीक है, मैं लघु रूप हो जाता हूँ। और भगवान लघु रूप हुए तो उनकी बेड़ी बेड़ी सब छूट गई, है कि नहीं? भगवान आए हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, तो कोई बेड़ी नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा। हम सदा आनंद, भले खाने को एक मुट्ठी चना न हो, पर आनंद में मस्त बाबा की तरह झूमते रहे। ये भीतर का आनंद, आत्मा का आनंद है, इंद्रियों का आनंद नहीं, है कि नहीं? तो महाराज फिर भगवान विजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन, तो क्या करूं? सब समझा दिया। बेड़ी गोड़ी छुड़ जाएंगी, मैं लघु रूप धरूंगा और ये पहरेदार सब सो जाएंगे। ये सूप है ना, इसमें मेरे को टोकरी में ले जाना, गोकुल ले जाना, और वहां एक कन्या हुई रहेगी, है कि नहीं? यशोदा के यहाँ वो गहरी निद्रा में रहेगी। तो योग माया थी, उधर से वो नहीं निकली है, वो भी योग माया। और जो है क्या नाम कहते हैं, तुम वहां शिशु को रख देना, कन्या को ले आना, फिर आगे की लीला जो है दिव्य भव्य नव्य होती रहेगी। ये भगवान ने कह के शिशु बन गए और उनकी बेड़ी सब छूट गई।
और जो हैं अब वो उनको लेकर के पहरेदार सो गए, जेल के फाटक सब खुल गए, कहीं को छोड़ गई और सीधे यमुना जी में प्रवेश किया। अब यमुना बढ़ रही है, क्योंकि यमुना उनके 8 पटरानियों में एक पटरानी थी, तो वो भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती है, तो भगवान ने एक पाँव लंबा कर दिया और जो ही चरण स्पर्श हुआ तो यमुना ने मार्ग दे दिया है, बिल्कुल फट रौखड़ जैसा हो गया। वहां जाकर के और वहां जाकर के वो वहां देखा तो गहरी निद्रा में, और वहां योग माया बैठी हुई, उसको पता ही नहीं तो जिसका शिशु हो, अब माताएं तो ज्यादा जानती हैं, तो शिशु ऐसे हो तो वो तो बड़ी कितनों को जगा देगी, हाय हाय कि नहीं। वहां गहरी निद्रा में सोई और एक सुंदर कन्या योग माया जो थी, और वहां उन्होंने चुपके से शिशु को वहां रखा, कृष्ण भगवान को, हाँ, और जो है उसको लेके आ गई और फिर नदी पार की यमुना जी। फिर जैसे जैसे आए फाटक लग गए और जैसे ही अपने जेल प्रकोष्ठ में गए तो फिर हदकड़ी बेड़ी हो गई और कहाँ की धुनी आई, एकदम से पहरेदार जग गए। उन्होंने कंस से कहा हमारा 8वां आ गया और कंस फिर आता जयपुर कंस लड़खड़ाता हो एकदम आता है जी। So Gargacharya takes that fruit and then makes the long journey back to the prison and gives it to Vasudev and Devaki and tells them that I've done this and Paramba Jagadamba's blessing is in this fruit, and after this nobody can harm your 8th child. So now after that the time has come for the 8th child to be born, and when that moment comes, you know, Lord Krishna himself is the 8th child. So when that 8th child is born, like they say that when divine happens or enters your life, all your bandhan, all the, you know, things that keep you kind of locked, you know, in a divine sense, we get locked by our maya in this world. So when divine happens, you become free. That's the symbolic meaning. But here, when that moment comes, when Lord Krishna is born, all the people who were kind of the sentries of the jail, they all fall asleep. And all the things which were, you know, the shackles, they fall over, and now Vasudevji picks up that little child. He was already instructed in a basket, and he's taking that child, and he's been instructed to take it to Yashoda. And Yashoda has also, this is all by divine magic, Yashoda has given birth to a little baby daughter who's none other than Yogamaya. And it is a tempestuous night when Lord Krishna is born. It's raining very heavily, and the Jamuna river has risen. And as Vasudev is taking Lord Krishna, the baby, in a basket, the river is rising. But as they say, because Lord Krishna is the divine, when Yamuna water touches his feet, it recedes. And Vasudevji is able to bring that child where Yashoda is lying in sleep, and next to her is this little baby who's Yogamaya, this little baby daughter. So Vasudevji leaves Lord Krishna, the baby, in the basket there, and picks up this Yogamaya and walks all the way back to the prison. And as he enters the prison, all the doors, locks, etc. open up. He goes inside. He leaves the daughter, that little baby girl, next to Devaki. And then suddenly
all the sentries wake up, the shackles go back in, and they hear the cry of a baby. And suddenly the sentries wake up, they're alerted. Now the eighth child has come, and they go and inform Kans that the eighth child that you are waiting for so long is now born. तो महाराज वो लड़खड़ाते हुए कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वहां देखो ये तो जो लड़की है, हुई है, 8वां गर्भ कहा था, ना लड़का कहा था, ना लड़की कहा था आकाशवाणी ने। कोई बात नहीं, मैं उसी पत्थर में पटकूंगा जिसने 6 को पटका है, 7वां तो हमें पता चलेगी गर्भ गिर गया। तो उसी पत्थर पर लाकर जो ही उसको पटकना चाहता है वो आकाश में चली गई। अष्टभुजा दुर्गा, बोले दुर्गा महारानी की जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हारते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह निजालय मध्य कथे मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनी महिष विदारिणी हासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी। बोले महिषासुर मर्दिनी दुर्गा भवानी की। वो उधर पट गई और आकाश में अष्टभुजा सिंह भानु, अरे तू जिसको मारना चाहता है, जिसको मारना चाहता है, तो मारने वाला तो आ गया है कि नहीं। तो इस प्रकार से पूरी कथा की हमारा हमको सब याद आ गई। आप बताइए क्या कह रहे हैं। बोले देवी का अनुष्ठान करो, नारद जी बोले 9 दिन तक जो है यज्ञ करो और कथा सुनो, और वो अनुष्ठान बैठा देगा। उधर वहां 27 दिन तक भिड़ंत चल रही है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र और जामवन जी में। अब जामवन जी को लाभ, मैंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, ये अति कोमल मधुराति पते रखिलम मधुरम, बड़ा मधुर है, पर ये मेरे को अब जरा रुको महाराज। जामवन जी बोले रुको महाराज। हाँ रुक जाता हूँ, क्या करना, ध्यान करने लगा। ओहो ये तो राम जी हैं। तो उनका बाबा 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 महाराज, क्योंकि त्रेता में उनका महाराज ना आपसे युद्ध करना। बोले स्वामी सेवक में युद्ध नहीं होता है, अगर तुम चाहते हो तो द्वापर में ये युद्ध मिल सकता है हमसे। तो फिर महाराज रोने लग गया। फिर जो मैं फूल पत्ती जो थी चरणों में प्रणाम करने लगा। बताओ 27 दिन से न पानी को पूछा, न दूध को, न भोजन को, न फलाहार को, और रोने लगा। अब क्या पूछा, भक्त भगवान का मिले, वो कोई बात नहीं, जो जिस भाव की पूजा करता मैं वहीं देता हूँ, वो ठीक है महाराज। मैं भी चाह रहा था कि कन्या जो जामवती है इसको किसी को दूं, तो आपसे बढ़िया वर कौन मिलेगा। तो उनका मैं इसका तो आपका विवाह कर देता हूं और दहेज में समंतक मणि दे देता हूं। तो मणि दे करके वो वहां से चले, और इधर नवान यज्ञ यहाँ कथा पूरी हुई, ब्राह्मण को दक्षिणा मिल रही है, भंडारा हो रहा है। तो सुंदर जो है पत्नी को लेकर के, जामवंती को लेकर के, समंतक मणि को लेकर के भगवान जो है द्वारिका में प्रवेश करके बोले सच्चिदानंद भगवान। So now we have 2 scenarios. One that we are following earlier, where Lord Krishna had gone into the cave, and then he had not come out for 12 days, and then Uddhav and his other team had gone back and informed the parents. Narad had come, and then while they were talking, Narad had said, do Paramba Jagadamba Yajna. They had remembered how Paramba Jagadamba had once before had benediction and brought them out of their imminent crisis. So here now, for 27 days inside the cave, Jambanji and Lord Krishna are battling it out. And Jambanji is known for his sort of strength. And at one time, in his previous life, in the previous yuga, when there was Lord Ram, he was a devout follower of Lord Ram, he wanted to have a friendly fight with his Lord Ram. But Lord Ram said that according to the maryada, according to the discipline of Treta Yuga, Lord and his disciple cannot fight with each other, even if it is a friendly fight. Like you have an armed fight, cannot do. So this is, he said that maybe sometime in Dwapar Yuga we can do this. So now this Lord Krishna is a Lord of Dwapar Yuga.
So Jambanji, after doing this battle with this young person, he thinks that who's this young person? He's been fighting with me for 27 days. He's not looking so tired, I've hit him so much. He says, wait, break. And he goes into a little meditation to understand who is this person. And in that moment of reflection, he realizes this is no one else but Lord Ram of Treta Yuga, who's come as Lord Krishna. He realizes his folly, he falls at his feet, he begs for forgiveness, and he then takes care of him, does the same Pad Seva and all of that. So this was then when Lord Krishna, he also, Jambanji, while saying farewell to Lord Krishna, he has this daughter, Jambanti. So he requests Lord Krishna that, Lord Krishna, I cannot find a better sort of husband for my daughter. So will you accept my daughter in marriage? And as a gift, he gives that Samantak money to Lord Krishna, and Lord Krishna returns to the court with his new wife, Jambanti, and the Samantak money. And here in the court, because Naradji was there and he had advised them to do Paramba Jagadamba Yagya, they had completed the Paramba Jagadamba Yagya, and as the Purnahuti is happening, like it happens here on the 9th day, as the Purnahuti happens, Lord Krishna comes in with his new bride and Samantak money. तो इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा हुआ। कल नया सुनेगा। आइए फिर। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी, जय अम्बे जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी, अम्बे काल विनाशिनी काली, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय उमा रमा ब्रह्मा, जय जय राधा सीता रुक्मिणी, जय जय दुर्गा विनाशिनी जय जय अम्बे जगदम्बे माता भवानी, जय अम्बे जय दुर्गे, जय दुर्गे जय माता ओम चंद्रमा हो जात दशो जाए तो ओ जगदम्बे मैया की। अब भोग लिया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, हर हर बार। जल यही है जल। लो नाभ्या लोका न कल्पना हारिणी जमन हे दयामय देवेशी दया